ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। स्थायी सुख मिलता है सतयुग में और शांति मिलती है शांति धाम में। तो यह दोनों का रास्ता हमें सर्वात्माओं को बताना है। उसके लिए शांति में रहो और शांति की बख्शिश इनाम दो। तो हमें विशेष ये पुरुषार्थ करना है कि हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के समक्ष हमें सदैव शांत रहना है। जितना हम अपने मन की स्थिति को शांत रखेंगे उतना ही लोगों को भी इंस्पायर कर सकेंगे, अन्य आत्माओं को भी शांति प्रदान कर सकेंगे। जब हमारे संकल्पों में शांति होंगी तो हमारे वाइब्रेशंस शांतिपूर्ण बन जाएंगे और जो भी हमारे संपर्क में आएंगे वह भी शांति की अनुभूति करेंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा। परमात्मा ने कहा कि किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, अर्थात अनलिमिटेड इंटेलेक्ट चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चलती है उस समय ही चलेगी। यह सिद्धांत है, यह लॉ है। जैसे हम लिमिटेड ड्रामा देखते हैं, अर्थात कोई भी फिल्म देखते हैं, तो उस फिल्म में जो सीन जिस समय आती है उसी समय पर तो आएगी, उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। उसी प्रकार यह अनलिमिटेड ड्रामा है, माना बेहद का ड्रामा है, 5000 वर्ष का। उसमें जो सीन जिस समय चलती है उसी समय चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। परमात्मा भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता। तो सोचो कितना एक्यूरेट होगा। और हम अपने संकल्पों को कितना चला देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये अभी नहीं होता तो अच्छा होता। परंतु वह उसी समय होगा जिस समय पर, जिस सेकंड पर होना होता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए, अर्थात जितना अनलिमिटेड ड्रामा है उसको समझने के लिए बुद्धि भी अनलिमिटेड चाहिए। और वह केवल परमात्मा दे सकते हैं, क्योंकि परमात्मा को दिव्य बुद्धि दाता कहते हैं। तो वह परमात्मा ही हम बच्चों को बेहद की बुद्धि देते हैं। जब उस बुद्धि से हम इस विश्व नाटक को देखते हैं साक्षी होकर, तो कोई भी सीन हमारे मन को विचलित नहीं कर सकती। किसी का भी एक्ट हम बच्चों को हर्ट नहीं पहुंचा सकता, अर्थात दर्द नहीं दे सकता, क्योंकि हम यह जानते हैं कि हर 5000 वर्ष के बाद यह सीन फिर रिपीट होगी। उसमें एक सेकंड की भी हलचल नहीं होगी, एक सेकंड भी उसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। तो हम फिर चिंता काहे की करें। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनना है, क्योंकि यह संसार ही दुख धाम है, कलयुग है, जहाँ प्रकृति भी तमो प्रधान है। हर मनुष्य आत्मा में विकार चरम सीमा पर है। ऐसे समय पर हर परिस्थिति और हर व्यक्ति से दुख मिल सकता है। तो हमें बहुत बहुत सहनशील बनना है। सहनशील अर्थात नेगेटिविटी से नहीं कि मुझे ही सहन करना पड़ता है, दुखी होकर नहीं, परंतु बहुत खुशी से हम इस बात को स्वीकार कर लें
कोई गाली दे, दुख दे, तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। बाप की श्रीमत है सर्व से प्रेम पूर्ण व्यवहार करना। कोई गाली दे तो उसे गले लगाना। तो हमारी ऐसी अवस्था होनी चाहिए। साथ साथ परमात्मा ने कहा कि डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। परमात्मा के साथ हमें सदैव सच्चा होकर रहना है। जो छिपाता है वह झूठ है, क्योंकि झूठ को ही तो छिपाया जाता है। सत्य तो वह प्रकाशमय सूर्य है जिसको कोई छिपाने चाहे तो भी छिपा नहीं सकता। तो हमें सदैव परमात्मा के समक्ष सत्य रहना है। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि परमात्मा मिलन द्वारा रो रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भवा। तो परमात्मा ने समझाया, जैसे परमात्मा बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रो रिहान का क्लियर रिस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे आत्मा बिंदी है जो निराकारी लोक में रहती है और बीच में है सूक्ष्म वतन जहाँ आकारी लोक है, हम आत्माओं का आकारी स्वरूप वहाँ विद्यमान होता है और यह साकारी संसार है जहाँ 5 प्रकृति के बने हुए इस शरीर में हम रहते हैं। तो परमात्मा जैसे निराकार होते भी आकारी जो पिताश्री ब्रह्मा है उसके तन का आधार ले हम बच्चों से मिलते हैं, उसी प्रकार हमें भी यह साकार 5 प्रकृति का बना हुआ तन छोड़कर अपने आकारी स्वरूप को धारण करना है। जब परमात्मा भी आकारी होंगे और हम भी आकारी होंगे तो एक दूसरे से वार्तालाप हो सकेगी। परमात्मा से रो रिहान होगा और क्लियर रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो माया से बिल्कुल सेफ ये ड्रेस है, और जब माया ही नहीं तो परमात्मा से मिलना इतना सहज हो जाता है। माया ही तो है जो हमारी बुद्धि को भटका देती है, जो हमें परमात्मा से दूर ले जाती है। तो हमें माया की इंटरफेरेंस से परे या फरिश्ता की चमकीली ड्रेस पहनकर परमात्मा से मिलन मनाना है। 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। कोई भी संस्कार, कोई भी बात ऐसी लगे स्वयं में जिसको परिवर्तन करना मुश्किल लगता हो, तो परमात्मा कहते हैं दृढ़ता वह असंभव को भी संभव कर सकती है, अर्थात वह कार्य को सफल कर सकती है, संस्कार को परिवर्तन कर सकती है। तो हमें दृढ़ता को अपनाना है, कभी भी दृढ़ता को छोड़ना नहीं चाहिए। तो आज विशेष रूप से परमात्मा ने यह 5 बातें मुख्य रूप से हम बच्चों को समझाई। परमात्मा ने सबसे पहली पॉइंट में कहा कि तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना, शांति में रहना है और शांति का इनाम देना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तो परमात्मा ने समझाया
कि ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि इस आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे, दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। साथ साथ परमात्मा ने समझाया, डायरेक्ट परमात्मा ने पावन बनने का फरमान दिया है। इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। चौथी पॉइंट में वरदान दिया, परमात्मा मिलन द्वारा रो रिहान का सही रिस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भवा। और पांचवी पॉइंट में समझाया कि दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। तो आइए चलते हैं अनुभूति की ओर। ओम शांति। मैं आत्मा सुख और शांति का रास्ता दिखाने वाली हूँ। भगवान के साथ मास्टर गाइड हूँ। स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होकर सर्व को शांति का संदेश देती हूँ। शांति के वाइब्रेशंस देती हूँ। यह सृष्टि रंगमंच पर जो खेल चल रहा है उसको साक्षी हो देखती हूँ। 1 सेकंड भी इसमें अदली बदली नहीं हो सकती। जो भी पाठ चल रहा है वही सर्वश्रेष्ठ है। मैं साक्षी होकर अचल अडोल होकर मन को शांत रखते हुए हर सीन को देखती हूँ, जिससे कोई भी सीन का प्रभाव किसी भी एक्टर की एक्ट मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। मैं आत्मा परमात्मा श्रीमत के आधार पर पावन बनने वाली हूँ। परमात्मा की पावन किरणें मुझ आत्मा को पावन सतो प्रधान बना रही है। परमात्मा ने दृढ़ता का बेल्ट बांधने को कहा है। आज मैं दृढ़ता की शक्ति से हर असंभव कार्य को संभव बना रही हूँ। विजुअलाइज करो कि परमात्मा से हम बच्चों को वरदान मिला है। दृढ़ता से सदा सफल भव। ओम शांति शांति शांति।